आप सभी का गरिमाकर चैनल गरिमाकर चैनल नहीं, अब जिस तरह से आप लोग अपना प्यार दे रहे हैं ये आपका एक परिवार बनता ही जा रहा है। तो अभी आपका सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लासेस कल नहीं हो पाई थी। वो क्लासेस आप हो सकती है कि आज शाम तक अपलोड कर दी जाएंगी। और इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए मैथ का क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। और आप लोगों के साथ जो भी टॉपिक डिस्कस किया जाता है वो अभी तक प्रीवियस ईयर में चाहे जितने भी टॉपिक आए हैं, चाहे इसमें मैथ के आपका जियोमेट्री दिया है, त्रिभुज दिया है, आयत दिया है, वृत्त दिया है, तो और 60 डिग्री का अंश दिया है, 90 का दिया है, 120 का दिया है। तो चाहे जो भी टॉपिक हो, आप हर उस टॉपिक को देखा जा रहा है कि अभी तक प्रीवियस ईयर में कितने इस टॉपिक से कितने प्रश्न उठे हैं। जैसे कि इस टॉपिक से हम अगर देखते हैं तो इस टॉपिक से हर साल आता है 3 प्रश्न, हर साल आता है 3 प्रश्न। और कहाँ कहाँ से आता है, आपका एक आ जाता है कि आपका ये टॉपिक दिया हुआ है एकदम अलजेब्रा के टॉपिक है। अलजेब्रा एक सब्जेक्ट होता है, अंकगणित होता है और बीजगणित होता है। तो उसमें बीजगणित का ये सब्जेक्ट में से एक टॉपिक उठाया गया है, सजाती विजाती बीजी व्यंजकों का बोध, इनका जोड़ा और घटाव। इस टॉपिक को दिया गया है और इस टॉपिक से पेपर में अभी तक पूछा क्या है, बस ये पूछा है निम्न में से सजाती कौन है, एक प्रश्न यहाँ से बनता है। और दूसरा 2 प्रश्न, एक प्रश्न जोड़, 2 प्रश्न जोड़ घटाव से होते हैं। क्या होते हैं, जोड़ घटाव से। यहाँ से 2 प्रश्न होते हैं, टोटल मिलाकर 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके साथ बहुत ही ईमानदारी से मेहनत किया जा रहा है। अगर आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं तो पेपर तक आपको 90+ आपको पेपर में जो पढ़ाया जा रहा है प्रीवियस ईयर को पहले एनालिसिस किया जा रहा है, तब उस टॉपिक को लाया जा रहा है, जिससे कि आप लोगों को पेपर में 100% फायदा मिल सके। आप लोगों को पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि आप लोगों के साथ एक रणनीति के साथ कैप्सूल तैयार किया जा रहा है, जो कि पेपर से आने से पहले आपका जिस दिन आपका पेपर का डेट आएगा उसके 2 से 3 दिन बाद आपका एक कैप्सूल आना स्टार्ट हो जाएगा। अब पेपर के अनाउंस होते होते आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट लमसम क्लियर हो जाएगा। तो उसी को देखते हुए आप लोगों के साथ 2-2 सब्जेक्ट डिस्कस किया जाएगा। आपका एक मैथ की क्लास चलेंगी, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत चलेगा। जिस दिन ये दोनों सब्जेक्ट समाप्त होंगी उसके बाद आप लोग जिस तरह से कमेंट देंगे कि हमें सर ये पढ़ना है, उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा। और हमारा ये प्रयास है कि पेपर जिस दिन आप लोगों का क्या है, पेपर का डेट है, उसके जिस दिन आपका पेपर का डेट है उसके 2 दिन बाद, कितने दिन बाद, 2 दिन बाद आपका कैप्सूल दे दिया जाएगा। एक सब्जेक्ट का एक कैप्सूल दिया जाएगा। पेपर से पहले पेपर आप लोगों को कराया जाएगा। आप लोगों को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। पेपर से पहले आप लोगों को सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें, सारा डर दूर किया जाएगा। जैसे कि आपका सजाती विजाती अभी तक जिनको आता है उनके लिए नहीं, जिन लोगों को नहीं आता है बीजगणित का है ये टॉपिक, तो उन लोगों का आज सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों को देखिए 20 से 25 मिनट का ये वीडियो होगा, और अगर उतना आप समय दे सकते हैं तो आपका पेपर में 100% 3 प्रश्न आप यहाँ से कर ले जाएंगे। तो देखिए पहले सजाती विजाती समझने से पहले हमें चर और अचर मालूम होना चाहिए। बीजगणित पढ़ने से पहले हमें चर और अचर मालूम होना चाहिए। तो हम चर किसे कहते हैं पहले समझिए कि चर कहते किसे हैं, चर अचर। चर मतलब होता है जो चेंज हो, क्या हो, चेंज हो, जो कांस्टेंट ना हो। ये क्या होता है, ये निश्चित होता है। क्या होता है, एक तरह से निश्चित होता है, निश्चित, इसे बदला नहीं जा सकता, कांस्टेंट होता है। जैसे कि एक टोकरी, मान लीजिए क्या है, एक टोकरी है। इस टोकरी में मान लीजिए कोई फल है, कोई भी फल मान लीजिए, इसमें कितने फल हैं, इसमें 3 फल हैं। और एक और टोकरी है, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 फल। और एक टोकरी और ले लीजिए, इस टोकरी को आप लोग गिन कर बताइए कितने फल हैं। तो आप लोग क्या कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये निश्चित नहीं है कि इसमें कितने फल हैं, इसमें निश्चित नहीं है कि कितने फल हैं। अगर कोई फल वास्तविक रूप से डलिया भर दिया जाए तो क्या आप नीचे के फल को गिन पाएंगे। जब वो डलिया खाली रहेगा, 2 से 3 फल, 4 फल, 5 फल रहेंगे तो हम लोग देखकर बता सकते हैं। मगर उस डलिया को अगर पूरा भर दिया जाए, हम नहीं बता सकते हैं कि इसमें कितना फल है। तो हम क्या करेंगे, इसी चर का सहायता लेंगे। क्या करेंगे, इसी चर का सहायता लेंगे।
ABCD के स्मॉल लेटर अक्षर जैसे A स्मॉल, B स्मॉल, C स्मॉल, इसी तरह से X Y Z, ये सभी अक्षर को हम इन्हें चर माने। क्या माने हैं? चर माने हैं। मान ही लिए हैं कि क्या है? चर है। ये जरूरी नहीं था कि हम इसी को चर माने, और कोई सब्जेक्ट को और किसी को मान सकते थे चर, मगर हमने गणितज्ञ ने इन्हीं को माना है कि ये चर है। हम क ख ग कुछ भी क ख ग भी लिख सकते हैं, चर में ये भी आते हैं। तो हमें सिंपली से, जैसे हम सब जानते हैं कि गोवा माने अमरूद होता है। क्या होता है? अमरूद होता है। टोमेटो माने टमाटर, उसी तरह से एप्पल माने सेब। तो हमें मालूम है कि इसके माने सेब होता है। उसी तरह आप लोग मान लीजिए कि चर होता क्या है? चर माने होता है कि ABCD की स्मॉल लेटर अक्षर को चर कहते हैं। और चर मतलब क्या होता है? जो चेंज हो, जिनका मान निश्चित नहीं हो, उसे चर कहते हैं। हम इस डलिया पर बात कर रहे थे, तो इस डलिया में हमें तो मालूम है नहीं कि इसमें कितने फल हैं, इसका कोई सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन ये है, हम इसे मान लेंगे यक्स, क्योंकि यक्स का मान पहले ही बताए हैं कि चर का कोई मान निश्चित नहीं है, वो चेंज होता रहता है। तो हम अगर इसे यक्स माने तो ये हमारा क्या हो गया? यही चर है। चर का मान निश्चित नहीं होता। अचर क्या है? अचर जो चर नहीं है वही अचर है। जैसे गिनती, क्या गिनती? 1 2 3 4 5, ये क्या है? अचर है। इनका मान निश्चित है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर यहाँ 3 है तो हम इसे 3 फल है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 को हम 4 नहीं बना सकते। मगर यहाँ x है तो हम x का मान जो आएगा गिनती करने के बाद, डलिया के कोरोने के बाद जो भी गिनती आएगी, जैसे कोई मान लीजिए 10 फल आया, 50 फल आया, चाहे जो 20 फल आया, 45 फल आया, चाहे जितना जो भी फल आया, हम इस मान को मान लेंगे बहुत आसानी से, क्योंकि हम जानते हैं, पहले ही मान चुके हैं कि हमें मालूम है नहीं, इसीलिए हमने x का मान माना। हमने माना यहाँ x फल है, गिनने के बाद जो भी आएगा उसी को x का मान मान लेंगे। यही चर है। आज के बाद आप लोगों को बीजगणित अलजेब्रा जो आपका सिलेबस दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप लोग पेपर में 100% पेपर में क्वेश्चन सही करके आएंगे, हमारा ये प्रयास है। और ये नहीं कि ऐसे पूरा पेपर का एनालिसिस किया जा रहा है कि आपके अभी तक पेपर में क्या आया था, उसी के हिसाब से। जैसे हम आपको 3 प्रश्न बताए हैं, 3 से चौथा आप प्रश्न बताइएगा तो हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि यहाँ से प्रश्न बनता है। अब बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, हमें मालूम चल गया। जैसे अगर कोई कह दे ये आर क्या है, तो आर है चर। क्यों? क्योंकि ABCD डॉट स्मॉल लेटर अक्षर के ये चर है। जब तक हमें नोट में न आ जाए, अगर आता भी है ये नहीं कहेंगे कि चर ही है, कहीं कहीं नोट में आ जाता है, यदि ये चर है। क्या है? यदि ये अचर यदि ये अचर हो तो ये ऐसे पेज पर आता है कि इसे सॉल्व करिए। अचर वहाँ दिया रहेगा। जब तक आप लोगों को नोट में न दिया रहे या स्पेशल न लिख कर आए, तब तक आप लोग इन स्मॉल लेटर अक्षर को चर ही मानेंगे आज से। अगर जिनको मालूम है उनके लिए नहीं, जिन्हें नहीं मालूम उनके लिए बता रहा हूँ कि स्मॉल लेटर अक्षर को चर ही मानेंगे जब तक हमें नोट में न लिखा आ जाए। बस जिस प्रकार से हमें मालूम है एप्पल माने सेब, उसी तरह से मान ही लीजिए कि आप चर के बराबर XYZ डॉट सब होता है। जेड तक अक्षर जितने भी हैं ABCD के स्मॉल लेटर अक्षर, वो सभी चर हैं। बस आप शब्द समझ गए चर क्या होता है। चर यही जो चेंज हो। अब बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, बस बीजी व्यंजक देखने के बाद आप सजाती विजाती समझ लेंगे, उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। बीजी व्यंजक कोई चर कोई अचर, इनका समूह मौलिक गणितीय संक्रियाएं। संक्रियाएं मतलब क्या होता है, आप लोग संक्रियाएं मतलब क्या होता है, गणितीय संक्रियाएं मतलब होता है प्लस माइनस, यानी गणित के चिन्ह साइन, और मल्टीप्लाई डिवाइड। ये क्या है, गणितीय संक्रियाओं से युक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? युक्त होना चाहिए। पहले क्या बोला है, कोई चर, कोई माना चर x है। अचर हेडिंग हिसाब से चलेंगे, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई अचर, कोई मान लिया अचर x 6 है। इनका समूह, क्या? इनका समूह का मतलब है, और कुछ जैसे यहाँ 7y मान ले, यहाँ भी अचर है, यहाँ चर है। इनका समूह मौलिक गणितीय संक्रिया नहीं, प्लस जो चिन्ह आया है बीच में कि चिन्हों से युक्त होना चाहिए, या होने पर नहीं होना चाहिए, मतलब होने पर उसे क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। यानी चर अचर गणितीय संक्रियाएं
से युक्त पद को क्या कहते हैं, गणितीय और बीजी व्यंजक कहते हैं। ये आपका ये भी बीजी व्यंजक है, क्या है, ये भी बीजी व्यंजक है, एक पद भी आपका बीजी व्यंजक है, ये भी आपका बीजी व्यंजक है। अब इसे निकाल कर यक्स को मत कहिए कि बीजी व्यंजक, चर के साथ अचर होना चाहिए। अगर यक्स यहाँ ऐसे 1 तो छिपा रहता है, ये नहीं, यहाँ प्लस भी छिपा है, मगर इन सभी से युक्त होना चाहिए। एक तरह से ये भी बीजी व्यंजक है, ये भी बीजी व्यंजक है, ये बीजी व्यंजक के पद हैं, एक पद है। तो बीजी व्यंजक आप लोग समझ गए। अब सजाती पद पर आ जाए। बीजी व्यंजक आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर -3y आ गया, यक्स आएगा तभी नहीं, हम बोले हैं कि जेड तक स्मॉल लेटर अक्षर ABCD के ए से लेकर जेड तक सभी चर हैं। तो 3 + 4x ये क्या है, बीजी व्यंजक है, चर है, अचर है, साइन का चिन्ह है, फिर चर है, अचर है, इन सभी से युक्त को क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। तो बीजी व्यंजक आप देख चुके हैं। अब देखिए सजाती और विजाती। अगर सजाती विजाती आप लोगों का हो जाता है तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके साथ जोड़ घटाना कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि बीजी सजाती व्यंजक, सजाती व्यंजक, सजाती व्यंजक किसे कहते हैं, जिन पदों के क्या, जिन पदों के, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जिन पदों के क्या, जिन पदों के बीजी व्यंजक कों का गुणनखंड, क्या, गुणनखंड आपस में समान होने के साथ साथ उनके घात भी समान, क्या हो, उनके घात भी समान हो, उनके घात भी समान हों। ये हेडिंग आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया जा रहा है। कहीं मिलेगा नहीं, इस परिभाषा को ढूंढिएगा मत कि यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा। परिभाषा लिखने के लिए आपको पेपर में नहीं आता, बस आता है निम्न में से पहचानिए कौन सा जाति है, बस यही आता है। आपको समझाने के लिए बस लिख दिया गया है, जिन पदों के बीजी व्यंजकों के मान, क्या, व्यंजकों के बीजी व्यंजकों का गुणनखंड आपस में समान होने के साथ साथ उनके घात भी समान हो, उसे क्या कहते हैं, उसे सजाती व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, सजाती, क्या कहते हैं, सजाती व्यंजक, सजाती व्यंजक या समान पद भी कह सकते हैं, समान व्यंजक या पद दोनों कह सकते हैं। तो इसका मतलब समझिए, बीजी व्यंजक आप समझ चुके हैं कि चर के साथ अचर हो और साइन का चिन्ह हो, यानी प्लस माइनस होना चाहिए। तो जैसे आपका 7x और यहाँ है 2x, अपने अब परिभाषा पर आइए। बीजी व्यंजक कर रहा है तो ये आपका एक बीजी व्यंजक ही है, ठीक, बीजी व्यंजक ही है। बीजी व्यंजक की परिभाषा पहले जान चुके हैं कि चर के साथ चर और साइन के चिन्ह प्लस का चिन्ह रहता है जो कि छिपा रहता है, तो आपका बीजी व्यंजक हो गया। अब कर रहा है कि इनके गुणनखंड आपस में समान हो, यानी इनके गुणनखंड हमें सजातीय, क्या, सजातीय व्यंजक में एक बात ध्यान दीजिए, हमें अचर को ध्यान नहीं देना है, हमें हमेशा चर का ध्यान देना है। हमें अचर से नहीं मतलब रहता है, सिर्फ चर को देखना है, चर हमारा समान होना चाहिए उसका गुणनखंड। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों जगह x है। अब इसके घात पर आइए, अगर इसका घात देखें 1 है, यहाँ भी इसका घात 1 है, तो यहाँ दोनों क्या हुए, सजातीय व्यंजक है। क्या हुए, सजातीय व्यंजक, इसे क्या कहेंगे, हाँ सजातीय व्यंजक है। ध्यान दीजिए, हमेशा अचर को, कभी भी अचर को न देखिए सजातीय व्यंजक पहचानने के लिए, सिर्फ हम उनके चर पद को देखेंगे, उनका गुणनखंड देखेंगे। अगर यहाँ x के साथ अगर y भी है तो इस पद में भी y होना चाहिए। अब उसके बाद देखेंगे इनका घात समान हो, अगर यहाँ x का घात 1 है तो यहाँ भी x का घात 1 होना चाहिए, तभी सजाती होगा।
जैसे और एग्जांपल देखिए, 3xy कामा 4x² माइनस। अब इसमें बताइए सजाती कौन सा है। तो हमें अचर पर ध्यान नहीं देना है, ना साइन का चिन्ह, मतलब चाहे जो प्लस हो चाहे माइनस हो, हमें दो चीज़ें ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ चर पर जाना है। क्या जाना, कहाँ जाना है, चर पर जाना है। चर को देखना है कि चर दोनों में, अगर यहाँ दोनों x और y है तो इस पद में भी देखेंगे x और y है क्या, हम देखेंगे यहाँ भी x और y है, यहाँ x y लिख लिए, यहाँ भी देखेंगे x और y है। अब इनके घात पे जाइए, इनके घात पे जाइए। यहाँ x के पावर 1 घात है और यहाँ भी x के पावर 2 घात है, मगर अब यहाँ आपका सजाती नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ x के पावर 1 घात है, यहाँ x के पावर 2 घात है, तो ये हमारा सजाती नहीं हुआ। और देखिए जैसे अगर हमारा आ गया 9p²। अब p देखिए घबराइए मत, बोले हैं पहले ही कि आपके ABCD के स्मॉल लेटर अक्षर ये A से लेकर Z तक सभी क्या हैं, चर हैं, जब तक उन्हें ना बोला जाए क्या, जब तक उन्हें ना बोला जाए कि ये अचर हैं, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आप लोग इसे चर ही मानेंगे। तो p लिखें, फिर उसके बाद आपका 10xp²। तो ये देखिए सजाती है कि नहीं है, तो हम यहाँ देखेंगे यहाँ p है और यहाँ x और q है, हमारा p पहले ही नहीं मिला तो हम इसे पावर को नहीं देखेंगे, पहले इसे कट कर देंगे, हमारा सजाती नहीं है। और देखिए अगर आपका आ गया 7y² x माइनस 6xy², क्या 6xy²। तो ये बताइए आप लोग सजाती है कि नहीं। यहाँ देखेंगे हम लोग क्या, इसे नहीं देखेंगे, अचर को नहीं देखेंगे, सिर्फ हम चर को देखेंगे। चर के देखिए, अगर चर हमारा यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, ठीक है। यहाँ y देखेंगे, यहाँ भी y है, यहाँ भी x और y दोनों है। अब इनके घात पर आइए, हम देख रहे हैं यहाँ भी x का घात 1 है, यहाँ भी x का घात 1 है। अब y पर आइए, अगर y का घात यहाँ 2 है, यहाँ भी y का घात 2 है, क्या हुआ, हमारा चर हुआ। इसके साइन पर ना आइए कि यहाँ साइन प्लस है कि माइनस है, हमें साइन नहीं देखना है, ना हमें देखना क्या है, हमें अचर नहीं देखना है, दोनों से नहीं, मतलब सिर्फ हमें चर पर जाना है और उनके गुणनखंड करना है। उनके गुणनखंड देखने के बाद हमें देखना है कि उनमें से कौन सा x और y दोनों पद में दोनों चर समान होने चाहिए, उसके बाद घात देखना है। बस दो चीज़ें आप लोगों को देखना है यार। जैसे कोई आ गया 7xy³ कामा 11xy³ कुछ भी आ जाए, तो अगर हम यहाँ बस देखेंगे दोनों चर x और y यहाँ भी है वहाँ भी है, हम देखेंगे y x का घात यहाँ 1 है, x का घात यहाँ 1 है, ठीक है। y का घात देखेंगे, y का घात यहाँ भी, ठीक है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो क्या हुआ, सजाती हुआ। कंफ्यूजन एक जगह और आप लोगों के लिए बन सकता है। जैसे कि अगर आ गया -p, -9p, ये क्या सजाती है, क्या ये सजाती है, p दोनों जगह है। तो आप क्या यहाँ देखेंगे, अगर अचर नहीं, क्या बस हमें चर देखना है। अगर यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, अब उसके घात पर जाइए, उसका घात यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या हुआ, सजाती हुआ। बस अब आप लोग देखिए इसका जोड़ घटाना, जो सजाती नहीं है वही दी जाती है, इसे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जोड़ घटाओ, देखिए जोड़ और घटाओ। अब देखिए जोड़ा कैसे जाता है, सजाती में भी अलजेब्रा में सजाती जोड़ा जाता है, और बीजाती, जो सजाती नहीं होगा वो बीजाती होगा, सिंपल सी बात है। जैसे अगर आगे आपके एग्जाम्पल देखिए 3x + 6y - 2, ठीक। और एक इसी में देखिए +4x + 7y, ये हो गया आपका। अब हमें कैसे जोड़ना है, जोड़ेंगे कैसे, हमें तो मालूम चल गया ये बीजी व्यंजक है, सजाती पढ़ चुके हैं। अब आप लोगों को जोड़ और घटाव देखना है, तो आप लोग जोड़ेंगे कैसे देखेंगे। ये क्या है, पहले आप लोग पार्टी समझिए, पार्टी, कोई ए पार्टी हो गया, कोई बी पार्टी होगा, कोई सी पार्टी है, चुनाव है, इसी के हिसाब से समझिए। यक्स को मान लीजिए कोई एक्स कोई एक पार्टी है, वाई को मान लीजिए कोई पार्टी है, दो पार्टियां हैं,
जब दो पार्टियां हैं तो इनके लोग अगर इधर उधर रहेंगे तो ये लोग सोचेंगे हमारे जितने भी लोग हैं, क्या हमारे जितने भी लोग हैं हमसे जुड़ जाएं, मतलब हमारे पास आ जाएं। तो ये पार्टी वाला कहेगा ये यक्स है, इसके ये यक्स है, इसको एक पार्टी मान लीजिए 3x को। अब अपना यक्स आदमी ये ढूंढेगा कि हमारे हमारे कैटेगरी में आदमी कहाँ है, इसके कैटेगरी में यहाँ है तो इसे ले आएगा अपने पास, कहेगा आप उधर कहाँ घूम रहे, इधर आइए। उसी तरह से वाई अपने पार्टी देखेगा, सिर्फ वाई देखिए हम समझाने के लिए इसे बता रहे हैं। वाई है, वाई एक मान लीजिए कोई पार्टी है, अगर एक वाई वाला देखेगा ये वाई पार्टी कहेगा कि वाई वाई वाले जहाँ भी हमारे पास आ जाइए। तो वाई वाला अगर नहीं आएगा कहेगा नहीं इधर आइए, तो ये अपने पास रख लेगा, क्या करेगा अपने पास रख लेगा। अब इन्हें इकट्ठा करेगा यानी जोड़ लेगा। अब दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे देंगे तो जिस तरह से आप लोग अंक गणितीय जोड़ जोड़ते हैं, 2 + 3 कितना होता है, 2 + 3 5, 4 + 3 7, उसी तरह से आपको जोड़ना है सिर्फ। अब हम अपने इन लोगों के पार्टी के पास पहुंचा दिए हैं। अब ये लोग साधारण सा जोड़ करेंगे, क्या करेंगे साधारण सा जोड़ करेंगे, 4 3 7, यक्स है तो यक्स, इनका चुनाव चिन्ह जो यक्स है प्लस। अब इस पार्टी के लोग वाई वाले कहाँ है, यहाँ है। अब इन लोगों को अपना जोड़ के संख्या तो दिखाना है ना कि हम लोग इतने लोग हैं। तो 7 6 13, कितना 13। अब इन दो पार्टियां एकदम सेफ हो गई। इन लोगों अपने ये लोग अपने सभी लोगों को इकट्ठा कर लिए। यहाँ मतलब भटके हुए थे, अब यहाँ वाई के पास ये था, इस पार्टी के पास था, ये यहाँ था, तो इकट्ठा हुए हैं। आप समझने का प्रयास करिए, बस आपको समझाने के लिए सब बोला जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि 7xy + 3x + 2xy - 5x। अब आप देखिए इस पार्टी का नाम है xy। इस पार्टी पहले सभी लोग सब इकट्ठा पहले कर लीजिए, जो जहाँ है उसे इकट्ठा करिएगा, उसके बाद जोड़ दीजिए बस। अब इस पार्टी को देखिए कहाँ xy कहाँ इस पार्टी के लोग हैं, यहाँ इस पार्टी को इधर टहल रहे हैं, तो ये यहाँ बुलाएगा, कहेगा इधर आइए, आप इधर बुला लेगा। तो लिखेंगे क्या 7xy प्लस इसे ये पार्टी वाला यहाँ आ जाएगा, इस पार्टी का दिख रहा है ना, यहाँ भी xy यहाँ भी xy। और इसके साथ साथ आगे क्वेश्चन आपको बताएंगे कि घात भी देखा जाता है। तो यहाँ xy यहाँ भी xy, तो इसे जोड़ देंगे यहाँ लिया कर 2xy। अब इसका पार्टी क्या है, सिर्फ x है, इसमें सिर्फ x है, क्या है सिर्फ x है, तो उसे जोड़ेंगे तो प्लस 3x। अब ये अपना आदमी देखेगा हमारा आदमी कहाँ कहाँ टल रहा है, ये देख रहा है किधर जा रहा है, तो ये इसको बुला लेगा, ठीक है। अब इसे जोड़ दिया जाएगा तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। इसे जोड़ के लिखेंगे, नीचे नहीं दिखाई देगा तो 2 और 7 और 2 9, 9xy प्लस 3। अब देखिए इसका विचार नेगेटिव हो गया है, अब इसका पार्टी ध्वस्त होने वाला है। ये पॉजिटिव लोग कम बचे हैं, नेगेटिव लोग ज़्यादा बचे हैं, तो नेगेटिव को पॉजिटिव को ख़त्म कर देगा, पॉजिटिव को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ बचेंगे कितना 3, कितना यहाँ 2 बचेंगे, 3 पॉजिटिव थे 2 नेगेटिव थे, 2 3 तो गायब कर देगा। अब बचेंगे कितना -2, कितना हमेशा बड़ा चिन्ह लिखा जाता है। जैसे आप लोग घटाए होंगे क्या 8 में से +8 में से +3 घटाएंगे तो बचेगा कितना -5। अगर -11 में से +4 घटाएंगे +7 बचेगा, तो -7 बचेगा, क्या बचेगा -7 बचेगा। तो हमेशा क्या लिखते हैं, बड़े मान का चिन्ह लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो 5 वाला बड़ा है, उसी का चिन्ह लिखेंगे, क्या लिखेंगे -2x। अब इन दोनों पार्टी के लोग इकट्ठे हो गए हैं, जितने लोग बचे हैं साफ सुथरा लोग बचे हैं। अब आप लोग अपने सवाल बताइए, जो पेपर में अभी तक पूछे गए हैं उस पेपर को देखिए, जो पेपर में आए हैं, जो पेपर में अभी तक आए हैं कि अभी तक जो देखिए 2015 के क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। 2015 में जो प्रश्न पूछा गया था, एक साधारण सा प्रश्न था कि x + y + z - x - y + z को सरल कीजिए, क्या कीजिए को सरल कीजिए, सरल कीजिए। ये आपका कब आया था 2015 में आया था, कब आया था ये 2015 में आया था, उसमें बीटीसी था, अब आपका डिलीट हो गया है। तो आप लोग देखेंगे
पहले इस कोष्टक को छोड़िए, कोष्टक को खोलिए। आप लोग कोष्टक खोलना जानते हैं कि नहीं? पहले देखिए, अगर कोई ये है जैसे माइनस हो गया, जैसे यहाँ प्लस मान लीजिए, यहाँ अगर 2 है प्लस 3 है प्लस 4 है, तो हम इससे कोष्टक खोलेंगे तो अगर यहाँ प्लस है तो हम इसे जस का तस इस कोष्टक को हटा देंगे। इस कोष्टक का नाम है सब छोटा कोष्टक है, और ये मझला कोष्टक होता है, और ये बड़ा कोष्टक होता है। ये बड़ा कोष्टक, ये ऐसे ये बड़ा कोष्टक होता है। तो अगर यहाँ पॉजिटिव है तो जस के तस लिखा जाएगा, हम इसे जस के तस उतार देंगे बस। अगर यहाँ माइनस होता, अगर यहाँ मान लीजिए माइनस होता, अगर यहाँ मान लीजिए माइनस होता तो माइनस क्या होता, अगर माइनस होता तो सारे माइनस हो जाते हैं। यहाँ -2, यहाँ भी प्लस है, तो आप जानते हैं गणितीय संक्रिया में एक नियम होता है, प्लस और माइनस बराबर माइनस होता है, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। यानी अगर एक माइनस है एक प्लस हुआ तो हमेशा नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव माइनस होगा। अगर 2 पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, एक नेगेटिव, कहीं भी अगर एक नेगेटिव, जैसे यहाँ नेगेटिव आया ना तो नेगेटिव लेके जाएगा, यहाँ नेगेटिव है ना, एक पॉजिटिव है नेगेटिव लेके जाएगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव मिलते तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ सब चेंज हो जाएंगे, क्या -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस और यहाँ प्लस छिपा रहता है जो लिखा नहीं जाता, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस और प्लस इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ माइनस और प्लस -4 आ जाएगा। अगर ये आप लोगों को आता है तो देखिए किस तरह से सवाल आते हैं आपके पेपर में। आप लोग बहुत ज़्यादा समझ रहे थे कि बहुत टफ है। देखिए ये आपका सवाल आया था 2015 का पेपर मिला लीजिएगा आंसर पेपर लेकर, तो 2015 में आया था। अब इसे देखिए x + y + z, अब इसे खोलिए। अब यहाँ प्लस है और ये माइनस है, इसी में मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, यहाँ एक छिपा रहता है लिखा नहीं जाता, तो यहाँ माइनस है, तो माइनस हमेशा मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, जो चिन्ह रहेगा उसका अपोजिट हो जाएगा। माइनस आँख मूंद कर जो चिन्ह होगा उसका नेगेटिव लिखे आप लोग, उसका उल्टा लिखिए जस्ट। जैसे यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस लिख देंगे, अब यहाँ माइनस है ना सीधे प्लस लिख देंगे, प्लस y, यहाँ प्लस है ना यहाँ माइनस आके सीधे क्या प्लस आकर माइनस कर देगा z, उसका अपोजिट कर दीजिए बस। अब देखिए ax पार्टी वाला है, अपना पार्टी देखिएगा कहाँ हमारी पार्टी है, इसका पार्टी यहाँ, इसके आदमी यहाँ टल रहे हैं तो अपने पास बुलाएगा, इधर आइए, ये सब भाई साहब इधर बुला लेंगे। ये y है, ये y वालों को खोजिएगा कहाँ है y वाले, तो y वाले कहेंगे हम यहाँ है भैया, तो इनको बुलाएगा इधर आओ, इधर कहाँ जा रहे हो, इसको यहाँ बुला लेगा। अब z वाला टहलता घूमता जाएगा, अरे हमारा आदमी कहाँ है, तो देखेगा कि इसका आदमी यहाँ टल रहा है वो नेगेटिव लेकर, तो इसको बुलाएगा इधर आइए, उधर कहाँ जा रहे हैं, इसको यहाँ लेके आ जाएगा। तो आप लोग देखिए कि अब यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अकेले हैं तो घट जाएगा। जैसे एक में से अगर एक जाए क्या बचा 0, उसी तरह से अगर x में से x जाएगा तो यहाँ 0, एक खत्म हो जाएगा। अब यहाँ y और y, एक और एक 2, एक y और एक y क्या हो गया 2y, ठीक। यहाँ एक लिखा नहीं जाता, एक छिपा रहता है। अब एक z है एक z है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो क्या होगा खत्म हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर 2i, क्या होगा 2i। आप लोगों को यही पेपर में आया था आप लोगों की। अब दूसरा प्रश्न देखिए, अब पेपर में जो प्रश्न आया था आपके 2015 में ही आया था, वो किसी विद्यालय में, क्या किसी विद्यालय में 7x + 2i - 3 क्या है, लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 5x + 3y + 7 है, तो विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, क्या विद्यार्थियों की संख्या, ये आपका आया था। ये जोड़ है, क्या है, एक तरह से जोड़ है। किसी विद्यालय में इतना लड़के हैं, अगर आपको अंक गणित में दे देता, किसी विद्यालय में अगर 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, तो टोटल कितने विद्यार्थी हुए, कितने छात्र हुए। अब विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां दोनों आ जाती हैं,
तो कितने विद्यार्थी हो तो हम करेंगे क्या, इसे जोड़ देंगे, क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे, हमारा आंसर यहाँ 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसी तरह से इसमें यहाँ भी देखिए, अब इसे हम लिखेंगे और इसे लिखेंगे। ये 2015 में ही आया है प्रश्न, उसमें BTC हुआ करता था। तो 7x + 2y - 3, अब यहाँ इसे जोड़ देंगे, यहाँ इसे जोड़ेंगे तो प्लस, अगर प्लस है तो जो साइन इसमें है वही साइन उतर जाएगा, अगर माइनस होता तो चेंज होता, माइनस नहीं है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जस्ट की तरह इसे उतार देंगे, +3y + 7। तो देखिए अब ये x पार्टी वाला आ गया, अपनी पार्टी को खोजेगा कि हमारे आदमी कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, तो ये अपने आदमी को ढूंढेगा, इनके आदमी यहाँ हैं एक लोग, तो उनको बुलाएगा, कहेगा आप भैया इधर आ जाइए, आपकी ज़रूरत है। अब y वाले हैं, y वाले कहेंगे आप y वाले कहाँ कहाँ हैं, तो y वाला दिखेगा एक लोग यहाँ हैं x पार्टी के बगल में, तो y को बुला ले आएगा, ये कहेगा आप कहाँ टल रहे हैं, इधर आइए। फिर अब देखिए क्या बच रहा है, अचर बच रहा है। अच्छा, जिस तरह से आप लोग जोड़ घटाना, अब -3 है और यहाँ +7 है, तो इसे भी लिख लें, -3 + 7, बस कुछ किए नहीं, उसी को लिखे हैं। अब इन लोगों को जोड़ दिया जाएगा। जब पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, इसी पार्टी के लोग हैं, उन्हें गिनती किया जाएगा, टोटल बताया जाएगा कि आप लोग कितने हैं, तो पार्टी जुड़ जाएगी। ये लोग जोड़ के अपना संख्या बताएंगे, तो 7 5 12 x, इस पार्टी के लोग कितने हैं, 12। और उसी तरह से 2 और 3 5, अब y पार्टी के लोग कितने हो गए, 5 लोग। अब ये अचर है, अचर को जिस तरह से आप साधारण जोड़ते हैं, 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4, कितना बचा, 4, यही आपका आंसर। इस तरह से एकदम यही इस तरह से प्रश्न आया था। ये आपका ये पद नहीं थे, पद और दूसरा था, मगर इस पेपर में इसी तरह का आया था, एकदम इसी तरह से, बस ये आपका चेंज भरी पद। इसे आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो अपलोड होती हैं तो उसमें ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अपलोड होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए सोचते हैं कि कम छोटा सा वीडियो बन पाए, मगर समझाने के लिए बड़ा वीडियो बन जाता है। अब आप देखिए, प्रीवियस ईयर्स को पेपर को देखकर, क्वेश्चन को देखकर आप उसी हिसाब से पढ़ाई करिए। ये नहीं कि अगर अलजेब्रा आया है तो आप लोग समीकरण पढ़ने लगे, द्विघाती समीकरण, त्रिघाती समीकरण। अब कोई बच्चा देखिए, अभी आप लाइन में देख रहे थे कि कोई पढ़ रहा है x² + 4x + 3y = 0, डी का मान दिख रहा है, डी का मान क्या आएगा, इनमें मूलों का योग पूछ रहा है, कोई मूलों का योग निकाल रहा है। तो आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ये नहीं कि चाहे जो पढ़ लें। आपको सिलेबस दिया गया है, अगर सिलेबस नहीं दिया रहता है तो आप सिलेबस जिस आपका ऐसा ये डीएलएड है BTC कि जिस तरह से आप लोगों का सटीक सिलेबस दिया है ना, ऐसा सिलेबस किसी कोर्स का हम तो नहीं देखते हैं कि होगा। एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, बीजी सजाती विजाती बीजी व्यंजकों का बोध, इनका जोड़ घटाव। सिर्फ आपको इनका बोध यानी ज्ञान होना चाहिए। बोध का मतलब क्या होता है, इनका ज्ञान होना चाहिए, सिर्फ इनका ज्ञान होना चाहिए। सजाती विजाती होते क्या है, और इनका जोड़ और घटाव, सिर्फ जोड़ और घटाव आना चाहिए। आपको समीकरण, इनका मूल नहीं निकालना है। इसीलिए आप लोगों को मैं जो पेपर आया हुआ है उसी को दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये पेपर में आया है। आपका 2015 में एक इस तरह से प्रश्न आया है, 5a² + 4a - 2, यदि a = -2 तो a का मान ज्ञात नहीं, इनका मान, इन्हीं का मान, अगर एक मान दे दिया तो इनका मान ही ज्ञात करेंगे। ये प्रश्न है तो इनका मान ज्ञात कीजिए, इनका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको एक फार्मूला या 3 फार्मूला कम से कम याद होनी चाहिए मिनिमम। a - b का नहीं याद होगा फिर भी चलेगा, याद जरूरी नहीं है। याद हुआ तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो आपका एक भी प्रश्न पेपर में गलती नहीं होने वाला है। a² + b² - 2ab, क्या है, -2ab। और यहाँ a + b का होल स्क्वायर = क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक। और एक और होता है a² - b², क्या हो जाता है, a + b, दूसरे क्वेश्चन में a - b। अगर आपको ये तीनों
फार्मूला नहीं याद है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो भी ठीक है। आपका पेपर में प्रश्न गलत नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको जोड़ और घटाना आना चाहिए। ये अब फार्मूला है, अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें, क्योंकि इससे बेस्ट एक पेपर 2017 में आया हुआ है। अभी आपको आपके सामने रख दे रहे हैं वो भी प्रश्न। देखिए इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। ये 5 है तो 5 तो लिखेंगे ही, 5 लिखेंगे। अब यहाँ ए का मान यहाँ -2 दिया है तो यहाँ -2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? -2 स्क्वायर जिसके 10 ऊपर उसका घात है लिख देंगे। +4 है, +4 लिखेंगे, 4 है प्लस यहाँ एक जगह -2 रखेंगे और जैसे -2 है तो -2 इसका रख देंगे। अब इसे देखिए 5, इसका घात क्या है? सम है। जैसे इसका घात सम है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझिए कैसे? अगर कोई चर x के पावर 1 तो इसका मतलब एक ही बार ये अकेला है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं होने वाला है, तो इसका मान जस के 10 हो जाएगा। अब जैसे अगर आ गया x की पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ? x माइनस इंटू एक्स माइनस क्या हुआ? यानी x का 2 बार गुणा होगा। तो माइनस और माइनस का जब 2 बार गुणा होता है तो क्या बन जाता है? पॉजिटिव, यानी प्लस बन जाता है। उसी तरह से अगर यहाँ देखें 2 का 2 में 2 बार गुणा हो रहा है और यहाँ नेगेटिव है तो माइनस और माइनस 2 बार हुआ तो प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए ये माइनस चिन्ह खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, इसका मल्टीप्लाई यहाँ छिपा रहता है उसे लिख दिए हैं, +4। यहाँ देखिए अब यहाँ चिन्ह यहाँ चेंज हो जाएगा। यहाँ 4 का 2 में गुणा हो रहा है, 4 का 2 में गुणा हो रहा है तो ये प्लस है और ये माइनस है। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 4 और इंटू 2 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा और -2। अब इसे देखिए 5 चौके 20 -8 -2। अब 20 में से अब देखिए ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं चिन्ह के साथ, तो -10। 2 रुपया आपने किसी ने कर्जा लिया, फिर 8 रुपया कर्जा लिया, दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 10 रुपया हो गया। तो मिलाकर दोनों 10 हो गया। अगर इसके पास अब 20 रुपया हो गया है तो 10 रुपया देकर 10 रुपया पॉजिटिव, यानी अभी भी इसके पास 10 रुपया बचा है। ये आपका आंसर है। ये आपका पेपर में आया हुआ एकदम सेम प्रश्न है, यही प्रश्न आया था आपके। देखिए आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ सब काम हो रहा है। जो भी आप लोग किसी प्रकार का अगर आपको दिक्कत आती है तो हमें कमेंट में बताएंगे, तो हम उसे दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को पेपर, हमारे यही प्रयास है कि आप लोगों के लिए ही पूरा काम हो रहा है, तो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। पेपर आते जाते आप लोग एकदम मैच्योर हो जाइए। इस टॉपिक को एक बार और पढ़ा दिया जाएगा। अगर जो भी नहीं समझ में आएगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आया, हमें यहाँ नहीं समझ में आया, तो उसे दोबारा प्रयास किया जाएगा बताने के लिए। ऐसे समझ में आ जाना चाहिए। एक प्रश्न इस तरह से आया था आप लोगों का, x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि 2x माइनस वाई हो जाए। क्या जोड़ें कि 2x माइनस वाई हो जाए। तो देखिए हम मानेंगे। अब यहाँ समीकरण का थोड़ा जरूरत पड़ेगा। एक घातीय समीकरण, इसमें 2 घात नहीं, सिर्फ एक घातीय समीकरण। समीकरण क्या होता है? जिसमें राइट और लेफ्ट दोनों हों, राइट और लेफ्ट दोनों हों, उसे समीकरण कहते हैं। तो देखिए जैसे हम ये प्रश्न कहा कि इसमें क्या जोड़ें कि इसका मान इतना हो जाए। हमने मान लिया x माइनस वाई में हमने n जोड़ा। क्या जोड़ा? n जोड़ा। आप स्मॉल लेटर अक्षर ABCD के चाहे R चाहे n चाहे P चाहे Q चाहे जो मान सकते हैं, ये नहीं कि हम n माने तो आप लोग भी n माने, चाहे जो मान सकते हैं। तो इसके बराबर क्या? 2x माइनस वाई। हमने ये माना, हमने क्या माना? अगर हमने इसमें n जोड़ा तो इसका मान इतना हो जाएगा। वही पूछ रहा है कि क्या जोड़े। हमने कहा हमने n जोड़ा तो इसका मान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना लिख दिए। अब देखिए इसमें क्या आता है,
अब इस पार्टी के लोग देखिए यक्स वाले देखेंगे हमारे पार्टी के लोग कहाँ हैं, ये वो देखेंगे कि हमारे पार्टी के लोग तो उस पार चले गए हैं, इस पार बुलाएगा। तो समीकरण में होता क्या है, अगर समीकरण में इस पक्ष से अगर इस पक्ष में आएंगे तो हमेशा अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे x माइनस वाई प्लस यन, हम इन दोनों को इस साइड ले आएंगे, क्या इस साइड ले आएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है +2 है 2x, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा -2x। अब बराबर उस साइड है ना, ये क्या है -y, इस साइड है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इक्वल टू इधर इस साइड कुछ बचा नहीं, क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब इस पार्टी की वाई पार्टी वाले देख रहे हैं हमारे लोग कहाँ हैं, तो एक से देखें कि हमारे लोग यहाँ हैं, तो इनको बुलाएगा तो इनसे ये घट जाएगा, एक x है यहाँ -2x है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो हमेशा बड़े वाले का चिन्ह लिखा जाता है जोड़कर, अगर बड़ा हुआ बड़ा हमेशा बड़े वाले चिन्ह लिखा जाता है। यहाँ 2x है 1x है, इस x का मान लिखा जाएगा, तो -1x जाएगा तो 1x बचेगा। इसी तरह से y और यहाँ y ये तो समाप्त हो जाएगा, क्या समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमारा बचा क्या फिर सिर्फ y या x और प्लस n इक्वल टू 0। अब देखिए हमने n माना था ना, तो हम n के बराबर करेंगे, क्या n के बराबर, x को हम उस साइड ले जाएंगे, हमारा ये भी आंसर सही होगा। अगर हम n के बराबर x उस साइड ले जाएंगे, अगर नेगेटिव है तो उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा x पॉजिटिव हो जाएगा, x पॉजिटिव हो जाएगा। हम प्लस लिखते नहीं हैं, हमारा आंसर क्या हुआ n बराबर x, क्या हुआ n बराबर x। इस तरह से आपके प्रश्न आते हैं और जोड़ घटाव में एक